नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की उस सीट की जिस पर इस समय मतदान चल रहा है, मतलब कि मैनपुरी सीट की। मैनपुरी सीट जो है, देखिए, समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कही जाती है और यहाँ से ज्यादातर समाजवादी पार्टी के ही परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है। कोई विधायक रहता है तो कोई सांसद रहता है। इस बार समाजवादी पार्टी ने इस सीट से खुद अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि वो सपा की इस समय मौजूदा सांसद भी हैं इस सीट से, और भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से जयवीर सिंह को उतारा है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। वो जयवीर सिंह जो है वो अपने दम पर भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम पर भी चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। डिंपल यादव जो चुनाव लड़ रही हैं वो अपने चेहरे पर भी लड़ रही हैं, एक बहू के चेहरे पर भी लड़ रही हैं, क्योंकि वो मैनपुरी की बहू है, और अखिलेश यादव के नाम पर भी चुनाव लड़ रही हैं, और अपने स्वर्गवासी जो ससुर हैं उनके मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर भी चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में टक्कर बहुत जोरदार है। मतदान इस समय चल रहा है। क्या समीकरण यहाँ पर दिखाई देगा? मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आशुष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल यही लेना चाहूंगा, क्या समीकरण दिखाई दे रहा है आपका मैनपुरी सीट पर? डिंपल यादव या फिर जयवीर सिंह? जी देखिए, जिस तरह से मैनपुरी में इस समय मतदान चल रहा है, हम सीधे तौर पर ये तो नहीं कह सकते कि डिंपल यादव पक्ष लेके जाएंगे या फिर जयवीर सिंह लेके जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। मुलायम सिंह यादव के बाद जो कमान संभाली है मैनपुरी में, वो डिंपल यादव ने ही संभाली है। तो अखिलेश यादव ने भी अगर डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है तो कुछ सोच समझ के ये रणनीति सपा उठा रही है मैनपुरी में। कहीं ना कहीं मैनपुरी की जनता को डिंपल यादव का काम भी बहुत अच्छे से पता है, तो विकास के मुद्दों के मद्देनजर डिंपल यादव जो है वो इस बार मैनपुरी से एक बार फिर से, आप समझें कि मैनपुरी का जो एक रणनीतिक तौर पर जिस तरह से मैनपुरी की वो एक जमीनी स्तर पर काम करती है, इस बार कहीं ना कहीं डिंपल यादव जीत हासिल कर सकती है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं दूसरा सवाल आपसे ये लेना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बना रही थी कि उन्हीं के परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया जाए, और वो अपने परिवार की जो उनकी जेठानी है डिंपल यादव, उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़े। हालांकि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन अगर वो हाँ कर देती तो क्या मुकाबला होता? तो फिर क्या मुलायम सिंह यादव जी के वोट जो है वो अपर्णा यादव को पड़ते दिखाई देते? देखिए, फिर वोट बैंक जरूर बढ़ता। अगर अपर्णा यादव चुनावी मैदान में होती और सामने डिंपल यादव होती, तो आप समझने की कोशिश करें कि परिवार का जो एक परिवार का जो एक गठ है, वो परिवार का गठ चुनावी मैदान में होता। लेकिन एक जगह पर फिर समाजवादी पार्टी होती, दूसरी जगह पर भारतीय जनता पार्टी होती, तो कांग्रेस का तो आप समझने की कोशिश करें फिर पक्ष ही वहां से हट जाता। परिवार में ही आपस में ही चुनाव लड़ा, चुनाव का एक जो एक स्तर है, वो चुनावी मैदान में दोनों ही परिवार के ही लोग आ जाते। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, अपर्णा यादव इस वक्त तो वहां से चुनावी मैदान में नहीं है, तो कहीं ना कहीं डिंपल यादव के लिए एक अगर आप समझने की कोशिश करें तो वहां का जो समीकरण है या वहां का एक जो उनका एक रास्ता है, वो कहीं ना कहीं डिंपल यादव के लिए इस समय हमें साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी मतदान पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि शाम तक बाजी पलट जाए। कहीं ना कहीं जयवीर सिंह ने भी मतदान तो देखिए काफी अच्छे से चल रहा है, और मैनपुरी जनता बहुत ज्यादा सक्रिय है चुनावों को लेकर। जिस तरह से पहले भी देखा गया कि जमकर, मतलब एक अच्छे प्रतिशत में वहां पर वोट पड़ता है, और जनता कहीं ना कहीं पसंद जो है समाजवादी पार्टी को ही करती है, यादवों का, क्योंकि गढ़ कहा जाता है। जी बिल्कुल। मैं आपसे सवाल ये लेना चाहूंगा कि जिस तरह से इस बार इंडिया अलायंस का गठबंधन है, आप सभी ने देखा होगा कि तमाम इसमें दल मिले हुए हैं, और कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है जो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है उत्तर प्रदेश के अंदर, और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी है। तो इस बार मैं ये तो नहीं कहूंगा जीत, मैं पूछना चाहूंगा जीत होगी कितने ज्यादा वोटों से, क्योंकि मैनपुरी में देखिए सपा का गढ़ है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि जीत के आसार डिंपल यादव के हैं। लेकिन क्या इस बार जो मत है, जो उनका वोट परसेंट है, वो बढ़ता दिखाई देगा? क्योंकि कांग्रेस के वोट भी समाजवादी पार्टी को जाएंगे या फिर बीजेपी की तरफ ज्यादा रुख करेंगे? देखिए, कांग्रेस के जो वोट है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि ये जो गठबंधन बन रखा है, इस गठबंधन के चलते कहीं ना कहीं आप देखें तो उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें ऐसी हैं, और सबसे ज्यादा जो हॉट सीट है वो मैनपुरी की है, जहां पे अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाने की पूर्ण कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उनका गढ़ है, यादवों का गढ़ है। हम ये बात नहीं भूल सकते कि मैनपुरी हमेशा से ही यादवों का गढ़ रहा है, और यादवों के गढ़ में अगर अखिलेश यादव ही, मतलब यानी उनकी पत्नी अगर वहां से जीत हासिल नहीं करती है, तो आखिर किस बात का यादवों का गढ़ वो रहेगा? तो कहीं ना कहीं इस बार मतदान का जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है, वो बढ़ सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिंपल यादव बहुमत से भी वहां से वोट लेके जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के भी जो वोट है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जरूर आएंगे, डिंपल यादव को जरूर आएंगे। गठबंधन है तो गठबंधन से फायदा कांग्रेस भी ले सकती है, पर बीजेपी के लिए यहाँ मुश्किलें बढ़ती दिखाई हमें दे सकती हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं, क्योंकि आज सुबह से भी अगर आप देखें तो डिंपल यादव की ओर जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं आकर्षित हुए हैं। खुद आप अगर आप वोटों का समीकरण इस समय पढ़ें और वोटों का समीकरण समझने का प्रयास करें, तो भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
अच्छा, खुद अखिलेश यादव पूरे परिवार के साथ वोट डालकर आए हैं, अपनी जी। पत्नी खुद और अपनी बेटी को भी लेकर गए, आदित्य यादव को, जो कि इस बार आपने देखा होगा मैनपुरी में चुनाव प्रचार भी करती दिखाई दी। अखिलेश यादव ने उनकी राजनीति पर भी सवाल जब पूछा गया मीडिया की तरफ से, तब भी अखिलेश यादव कहते नजर आए कि अभी बहुत समय है, अभी सिर्फ वो हम अपने बच्चों को सिर्फ चाहते हैं कि वो बिल्कुल जमीन से जुड़े रहें, वो जमीनी स्तर पर काम करें। तो इस पर क्या दृश्य है आपका, क्या देखती हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर काम करें, ये एक ऐसा मुद्दा है जो अखिलेश यादव हर बार कहते हैं। उनका कहने का भी यही तरीका रहता है कि हमें अगर वोट बैंक बनाना है तो हम घर बैठ के तो नहीं कर सकते काम, हम स्टेज पे जनसभाएं करके तो नहीं कर सकते, हमें जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि समाजवादी पार्टी, हम अगर मैनपुरी की केवल बात करें तो मैनपुरी गढ़ है समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का, तो वहां अगर अखिलेश यादव को वोट जाते हैं, यानी यादव पार्टी को वोट जाते हैं, तो वहां का वोट बटना एक तरह से कहें तो ये एक दुविधा की स्थिति बन जाएगी अगर वहां वोट बटते हैं। लेकिन अभी क्लीन चिट ले जाती कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वहां दिख रही है। एक तरह से बात करें जमीनी स्तर पर काम करने की, हमने हाल ही में देखा था कि उनकी बेटी खुद अदिति यादव, उनकी छोटी बेटी निधि यादव, उन्होंने जमीनी स्तर पर आके अपनी मां के साथ चुनाव प्रचार किया था। तो आप समझे कि पूरा परिवार जो है वो राजनीति में एक तरह से घुस रखा है। मतलब गांधी परिवार की बात करते हैं तो गांधी परिवार का भी गांधी परिवार पूरा एक तरह से इस समय राजनीति में है। तो वहीं अखिलेश यादव का भी पूरा परिवार यानी यादव परिवार भी राजनीति में कदम रख चुका है। अपनी बेटियों को भी, इसका मतलब ऐसा हो सकता है, हम कयास भी लगा सकते हैं तनुज, कि आने वाले समय में उनकी बेटियां जो है वो भी चुनाव प्रचार में, न केवल चुनाव प्रचार बल्कि चुनावी मैदान में उतरी हमें दिख सकती है। जी, वाकई में देख सकते हैं। खैर, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मैनपुरी से किसकी जीत आपको दिखाई दे रही है, डिंपल यादव या फिर दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी जयवीर सिंह? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।